कि सिलेबस में शामिल होने को लेकर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। छात्र संगठन एबीवीपी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया। जम्मू विश्वविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने एचओडी ऑफिस का भी घेराव किया। दरअसल जम्मू विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना को सिलेबस में शामिल किए जाने का विरोध किया जा रहा है। छात्र संगठन ने इसके विरोध में अपनी आवाज मुखर करनी शुरू कर दी है। कॉलेज में प्रदर्शन किया जा रहा है और इतना ही नहीं, अपनी मांगों को लेकर गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी में एचओडी ऑफिस का भी घेराव किया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर सिलेबस से जिन्ना का जिक्र नहीं हटाया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। छात्रों के गुस्से का कारण क्या है? राजनीतिक विज्ञान और यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों या उनसे संबंधित अध्याय को शामिल किया जाना। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, संबंधित विभाग के एचओडी के कार्यालय का घेराव किया। छात्रों की साफ मांग यह है कि जिन्ना से संबंधित सामग्री को पाठ्यक्रम से तुरंत हटाया जाए। उनका तर्क है कि भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो विश्वविद्यालय स्तर पर एक बड़ा उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। एबीवीपी का सबसे बड़ा प्रहार इस बात पर है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें भारत के विभाजन और टू नेशन थ्योरी का मुख्य सूत्रधार माना जाता है, उन्हें भारतीय महापुरुषों के समकक्ष क्यों रखा जा रहा है? सवाल यह कि क्या प्रशासन गांधी, पटेल और अंबेडकर जैसे राष्ट्र निर्माताओं की तुलना जिन्ना से करना चाहते हैं? छात्रों ने यह भी सवाल उठाया कि यह प्रतिनिधित्व है या फिर महिमा मंडन। सवाल यह भी कि प्रतिनिधित्व भी है तो जिन्ना के नाम से क्यों और किस सोच के साथ महिमा मंडन हो रहा है? सिलेबस के माइनॉरिटी एंड द नेशन यूनिट में जिन्ना को शामिल किया गया है। सवाल यह कि क्या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या वीर हमीद जैसे देशभक्तों के नाम कम पड़ गए थे जो जिन्ना को चुनना पड़ा? सवाल यह भी कि इतिहास को विकृत करने की कोशिश की जा रही है। तमाम सवाल है जो कि एबीवीपी के छात्रों की ओर से उठाए गए हैं। साथ साथ आरोप लगाया गया कि एनईपी 2020 की आड़ में ऐसी सामग्री घुसाई जा रही है जो भविष्य की पीढ़ी के मन में राष्ट्रीय पहचान को लेकर भ्रम पैदा करे। क्या कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले विभागाध्यक्ष बलजीत सिंह मान ने इन हमलों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। यह केवल अकादमिक अध्ययन का हिस्सा नहीं है। और क्या कुछ कहते हैं बलदेव, सुनिए जरा। देखो, जो सिलेबस है, सबसे पहले तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले वो स्टेक होल्डर है। और हमें हमारे जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इनको निकाल दो, इसको क्यों रखा है। बिकॉज दीज थिंकर्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड द यूनिवर्सिटी कमीशन, जो नेट का एग्जाम करते हैं। तो वो लर्न करना चाहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारा भी पर्पज यही है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। हमारा कोई इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव नहीं है कि हम किसी को हीरो बना रहे हैं, हम किसी को हम उसको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट कर रहे हैं। हमारा पर्पज नहीं है। एकेडमिक्स का पर्पज होता है चीजों को रैशनली बताना और क्रिटिकली वैल्यूएट करना। तो अब इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुने। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की जो मानसिकता यहाँ पर दर्शाई जा रही है। हम लोग बहुत सारे ऐसी बात करते हैं। सबसे बड़ी बात करें मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक बार भारत को तोड़ने में उसका ज्यादा योगदान रहा है, उसको पढ़ने की आखिर जम्मू विश्वविद्यालय में जरूरत क्या पड़ गई है आपको पढ़ने की? और किस तरीके की मानसिकता बच्चों में आप पैदा कर रहे हैं कि इस चीज को पढ़ के या उसको ग्लोरीफाई करके आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। जिसने भारत के दो टुकड़े किए उस व्यक्ति को आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके कड़े विरोध करता है और इसको हटाने की मांग करता है। देखा जाए, सबसे बड़ी चीज अगर आपको पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का इतिहास बताएंगे तो पहले से ही गड़बड़ रहा है। कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ प्रोफेसर ने भगत सिंह जी को कभी आतंकवादी भी इस डिपार्टमेंट में कह दिया था। तो उस डिपार्टमेंट का आप हिसाब लगा सकते हैं वो किस तरीके का वो मानसिकता बच्चों पैदा करेंगे। और रही बात मोहम्मद अली जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लिखा है माइनॉरिटीज। मैं पूछना चाहूंगा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज से कि माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ही क्यों? हमारे भारत में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में, महान लोग हैं जिनके बारे में पढ़ाया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप पढ़ा सकते थे, एक थिंकर के रूप में पढ़ा सकते थे कि एक सोची समझी साजिश जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट चला रहा है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाकर। आपकी मांग क्या है? अब
सीधी सीधी ये जो चैप्टर है जिस पे लिखा गया है कि माइनॉरिटीज को जो रिप्रेजेंट करेगा मोहम्मद अली जिन्ना, उस चैप्टर को हटाया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए विरोध प्रदर्शन भी करेगा और इसको हटवा के रहेगा। ये हटना चाहिए। इसके जगह कोई आप और रखिए, और भी बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं, उसको क्यों नहीं आपने रिप्रेजेंट किया वहां पर। भारत की बात करें, भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद जी, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि जिसके बारे में पढ़ाया जा सकता था, लेकिन आप सीधी सीधी देख सकते हैं कि एक साजिश के तहत आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और चलिए, इसी पर अब मुद्दा भड़का है, विवाद बढ़ता जा रहा है और चर्चा के लिए अजय भारती बीजेपी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नम्रता शर्मा सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकाश भगत जी स्टूडेंट लीडर हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आकाश भगत, आपके पास आते हुए, परेशानी क्या है जिन्ना के नाम के शामिल होने से? देखिए मैम, जिन्ना के नाम से परेशानी तो हमें लगता है कि तब से शुरू हो गई है जब से हमारा देश जो है वो आजाद हुआ है। हमें समझ नहीं आता कि हम इस बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका सेकुलरिज्म है, जिसमें सारी चीजें हैं, देश का संविधान इतना वास्ट है, इतना अच्छा संविधान है, बट फिर भी हम आज भी उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे इस देश को बांटा। और आवश्यकता ये पड़ गई है कि हमें क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि हमें उसके नाम को ना लेने की जरूरत क्यों है। सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है मैम कि हमें उसके नाम को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि उसके नाम को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अरे जिस देश में अखंडता, एकता, जिस देश में सब कुछ एक समान है, उस देश में आप किस तरीके से एक सेकुलर बात करने वाला देश, एक पूरे समाज में, हमारे पूरे विश्व में जो हमारी समाज है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, हम उस व्यक्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं जो कि धर्म के नाम पर उस समय जो बंटवारा हमारा हुआ और वो जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं और जम्मू कश्मीर खासकर भुगत रहा है। इस चीज को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस बंदे के नाम से हमें प्रॉब्लम क्या है। उस बंदे के नाम से मैम हम तो कहते हैं कि ऐसा विचार भी किसी के दिमाग में लाना जो है उस समय ही एंटी नेशनल थॉट को जनरेट करने वाली बात है। अजय भारती जी, क्या आप आकाश जी की इस बात से सहमत हैं? एंटी नेशनल थॉट शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। देखिए, निश्चित रूप से जब आप जिन्ना को इस ढंग से पढ़ाते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो मेरी ऑब्जेक्शन है, क्या माइनॉरिटीज पहले, क्या सिर्फ उन्होंने दो नाम इसमें जोड़े हैं, सर सईद अहमद साहब का और अजय भारती जी की आवाज को थोड़ा बढ़ाएं सर, आप थोड़ा माइक के पास आए या आपका जो भी सोर्स है उसके नजदीक आए। हेलो, हाँ जी, अब जी। तो एक तो यह है कि पहले आप उनको माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाते हैं, तो माइनॉरिटीज क्या केवल एक माइनॉरिटी है? तो उसमें जो और आपने डिफाइन की है 4-5 माइनॉरिटीज, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपने नहीं रखे। किसी आपको मिक्स अगर करना था ना तो बैलेंस करके, और सिख माइनॉरिटीज फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट्स को रखते, बाकी सारी चीजें रखते। तो एक तो ये है ये कि माइनॉरिटीज पहले उसकी डेफिनेशन, और फिर माइनॉरिटीज में भी आप रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाते हैं? जिसने माइनॉरिटीज को सेपरेट नेशन बनाकर इसका पार्टीशन, देश का पार्टीशन कर दिया, आप उसका महिमा मंडन करते हैं। फिर मेरी ऑब्जेक्शन दूसरी जो मुझे लगती है वो बहुत ही ज्यादा, आपने अभी डिपार्टमेंटल हेड को सुनाया, वो क्या, वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि यूपीएससी में भी अली जिन्ना का नाम है। मैं अभी उन्हीं को उसके बाद मैं जस्ट गूगल कर रहा था, तो किस कॉन्टेक्स्ट में है? उनका पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी का मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल में कम्युनल पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में है। आप क्या कह रहे हैं? आप उनको माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अरे जिस व्यक्ति ने भारत के टुकड़े कर दिए, जिसने लाखों लोगों के डेथ और पार्टीशन और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट का रिस्पॉन्सिबल जिस पर है, जो नवाखली में जिस प्रकार से कलकत्ता किलिंग्स हुई, जिस प्रकार से इस प्रकार के नरसंहार हुए, आप उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते और इस ढंग से पढ़ाते हैं। मैं हालांकि सिलेबस देखा हूं, उसमें बहुत सी बातें वैसी ही है। और अभी हमारे विद्यार्थी परिषद के इन्होंने स्टूडेंट्स ने एक बात कही, ये वही डिपार्टमेंट है जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को टेररिस्ट बोला। तो वो ये सोच है, और मैं इसमें से क्लियर देख रहा हूं, एक पैटर्न देख रहा हूं, लास्ट ईयर से देख रहा हूं कि चाहे वो आईआईटी जम्मू में कन्वोकेशन के टाइम को ड्रेस कोड को लेकर हो, अभी जम्मूयत के नाम पर और ये करने की बात हो, ये जम्मू यूनिवर्सिटी को एकेडमिक के नाम पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन और जम्मू की आइडेंटिटी को डिशेप करते हुए
एंटी नेशनल उस नैरेटिव को प्रेजेंट करने का एक एफर्ट है। एंटी नेशनल, ये एक कॉमन वर्ड था जो आपके अजय जी आपके वक्तव्य में और आकाश जी के वक्तव्य में आया। जब आप देश को विभाजनकारी सोच के साथ जोड़ेंगे तो वो एंटी नेशनल या इंटीग्रेशन की जगह अगर आप डिविसिव पॉलिटिक्स को प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली देश के खिलाफ है, और देश के खिलाफ बने एंटी नेशनल ही होता है। नम्रता जी सहमत